मेरे बच्चों को हो रही है हर बार एक परेशानी, जब भी वो पढ़ने बैठते हैं दिमाग बोलता है कि नहीं पढ़ सकते इतना लंबा, क्योंकि आज तक तूने पढ़ा नहीं। माँ बाप बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा सीए, क्योंकि तू तो लंबे घंटे तक बैठता नहीं। सर बोलते हैं मेरे कि 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा तभी सीए क्रैक होगा। हर एक एस्पिरेंट ने भी यही बोला है, हर एक इंटरव्यू में भी यही सुना है कि वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे थे इसीलिए वो सीए निकला। बट सर मेरे से तो होती नहीं पढ़ाई इतने लंबे घंटे की, मैं क्या करूं कि मैं सीए एग्जाम को क्रैक करूं और मैं अपनी तैयारी इस प्रकार से करूं कि मैं सीए डिग्री को पाके अपना सपना, माँ बाप का सपना पूरा कर सकूं। तो आज मैं आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम को लेकर आया हूं, कांट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, क्या करें। यस, इस पर चर्चा करने आए हैं। शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको इसका निवारण मिले और आप लंबे घंटे की पढ़ाई कर पाए। अगर कर पाएंगे तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा होगा। आइए जानते हैं गाइस मैं किस विषय में बात कर रहा हूं, है ना। थक चुके हो सुन के कि 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, 7-8 घंटे के लेक्चर होंगे, 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी होगी, उसके बाद जब रिवीजन का समय आएगा तब भी यही करना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे तो तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तू ये नहीं कर रहा तो तेरा ये नहीं निकलेगा। हालांकि ये बात जेनरिक ऑडियंस के लिए ठीक है, जो बच्चे मेहनती हैं, जो बच्चे रियली में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। बट आप शायद, जो बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैं लंबे घंटे तक नहीं पढ़ सकता, वो 350, 340, 330 मार्क्स स्कोर करना नहीं, वो 200, 250, पौने 300 तक में खुश है। यस, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपको क्वालिटी ऑफ पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर को कवर करना है, आपको पढ़ना सारा सिलेबस है, बस जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसको ढंग से रिवाइज करना है। तो उसको पहले ब्रेन में क्लैरिटी से लेकर आओ कि माय फोकस इज ऑन व्हाट। इफ यू वांट टू स्टडी फॉर द लॉन्ग आवर्स देन यू शुड हैव क्लैरिटी। करना क्या है, क्या पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, किस चीज को क्रैक करना है। क्वालिटी टीचिंग, क्वालिटी स्टडिंग इज इंपॉर्टेंट ऑलवेज देन द क्वांटिटेटिव स्टडिंग। ठीक है, याद रखना इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस, सेकेंड चीज, माँ बाप ताने मारते आए हैं, बेटा तूने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, अब भी तू क्या ही कर लेगा, हमारी तो तेरे से उम्मीद ही नहीं है ना, हमें लगता ही नहीं है कि तू हमारे लिए कुछ अच्छा करके जाएगा। आपको बहुत वीक महसूस होता है, आपको लगता है कि आप इंपॉर्टेंट ही नहीं हो और उसकी वजह से आपने अपने मन में धारणा बना रखी है कि मेरे बस की तो वैसे ही नहीं है, बस ट्राई कर रहा हूं करने के लिए। यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक, रिमेंबर दिस। आप अपने ब्रेन को गलत ट्रेन कर रहे हो। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू विल change the future of your family. You have to make sure that in your heart that is the truth, क्योंकि that is the willpower which will make you study throughout the CA journey। कि मैं ही हूं वो खोटा सिक्का जो चमकेगा और अपने घर का नाम रोशन करेगा। ठीक है ना। स्टडी पैटर्न, एक ढंग का स्टडी पैटर्न बनाओ, एक ढंग का प्लान बनाओ कि भाई मैं कितने घंटे बैठ सकता हूं एक साथ पढ़ने के लिए, कितने मिनट्स बैठ सकता हूं एक साथ पढ़ने के लिए। आपको पता है कि मेरे पढ़ने की कैपेबिलिटी 30 मिनट की है, 20 मिनट की है, 40 मिनट की है, उसके हिसाब से ब्रेक लो। ठीक है। मान लो मैं जिसे हूं, मैं 50 मिनट लगातार पढ़ सकता हूं, तो मैं उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, फिर मैं 50 मिनट पढ़ूंगा। आप बोल रहे कि सर मैं 25 मिनट पढ़ सकता हूं, तो आप उसको प्रोपोर्शनली तोड़ दो, है ना, 5:1 रेशो में, 5:1 रेशो में तोड़ दो। ठीक है ना। तो 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो। सर मैं 5 मिनट ही पढ़ सकता हूं, फिर 1 मिनट का ब्रेक, नहीं। मिनिमम यू हैव टू स्टडी फॉर 20-25 मिनट्स इन अ स्ट्रेच एंड आप 2 घंटे तक पढ़ पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है। 3 घंटे तक पढ़ पा रहे हो लगातार, बहुत ही बढ़िया बात है, उस जैसी कोई बात ही नहीं है। और उसके हिसाब से आप अपना ब्रेक प्लान कर सकते हो। लेट्स सपोज आप बोलते हो मैं लगातार 3 घंटे पढ़ सकता हूं, सर मेरी ऐसी ही कैपेबिलिटी में 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकता हूं, है ना। तो उसके बाद आप ले सकते हो फिर हाफ एन आवर का ब्रेक, कोई बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया है फिर तो, है ना। फिर तो आपके बहुत ही बढ़िया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैपेबिलिटी क्या है। हर एक इंसान अलग तरीके से बना है, हर एक इंसान के पढ़ने के तरीके अलग हैं। अपने तरीके को पहचानो, उसके हिसाब से स्टडी पैटर्न बनाओ। ठीक है। ब्रेक एंड कॉन्कर, डोंट ट्राई कि मैं आज ही
पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर दूंगा। आज ही जितना बैकलॉग पड़ा हुआ है सब कवर कर दूंगा। आज जी जान लगा दूंगा 15-16 घंटे पढ़ने के लिए। अगले दिन बीमार होकर पड़े हो बिस्तर पे, कुछ काम नहीं करने का हिम्मत है। ब्रेन ट्रेन करने में समय लगता है। अगर पिछले दिन में 6 घंटे पढ़ा हो ना, अगले दिन 12 घंटे पढ़ लूंगा, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। 6 घंटे पढ़े हो, 8 घंटे पे स्ट्रेच करो, 9 घंटे पे स्ट्रेच करो, 10 घंटे पे स्ट्रेच करो, और उसके हिसाब से तैयारी करो जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी बढ़ाएगी, है ना, और आपको लॉन्ग रन में आगे दौड़ाएगी। और जब आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल रीच हो रहा है, तो कंटिन्यू करो उसको पढ़ना, कंटिन्यू करो उसको मेंटेन करना, विदाउट ब्रेक, विदाउट डिस्ट्रैक्शन के, without going for the trips, without going for the events, without going for the parties and all, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंटली पढ़ना जरूरी है, ये हल्का सा सेक्रीफाइस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाए, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो, जब पढ़ने बैठते हो ना, तो क्वालिटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लेक्चर देखने से याद नहीं होगा, आपको रीड करने से किताब में समझ नहीं आएगा, आपको दोनों ही चीजों को करना है। लेक्चर देखना है, समझ में आ रहा है, बट वो रिटेन करने के लिए आपको साथ साथ नोट्स बनाते रहना है, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, टीचर के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपका माइंड ट्रेन होगा, तभी आप डिस्ट्रैक्टेड कम होगे। मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा अगर मैं कोई भी कंटेंट को प्रिपेयर कर रहा हूं और मैं लिख नहीं रहा हूं। मेरा ब्रेन, मेरी पूरी बॉडी उसकी तरफ में फोकस कर रही है ना, फिर मेरा हाथ फोकस कर रहा है, मेरी आईज फोकस कर रही है, मेरा ब्रेन फोकस कर रहा है, हर चीज फोकस कर रही है ना। तो देयर इज नो प्लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन if you are making notes in the class, if you are writing, if you are practicing in the classes also, और जब भी आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप उसको याद कर रहे हो, you are doing everything where your body is in sync with it, ठीक है। अब ये एक पार्ट बताया मैंने बॉडी ट्रेन करने का। सेकंड पार्ट इज डू अ लिटिल एक्सरसाइज। आई नॉट सेइंग कि अब जिम जाओ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहां बर्बाद करो, बॉडी नहीं बनानी है, अभी हेल्दी रहना है। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट वॉक करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा हल्की एक्सरसाइज करो, एनर्जी लेकर आओ, ठीक है। हेल्दी फूड खाओ, है ना, हेल्दी रहो, तभी आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। बॉडी अच्छा, भाई ब्रेन को अच्छा खाना देना बहुत जरूरी है। अगर पेट में एसिडिटी है ना, गोलगप्पे खाए हैं, पराठे खाए हैं, तले हुए पूड़ियां खाई हैं, तो बेटा ब्रेन में भी जो है ना एनर्जी नहीं आएगी। यू नीड टू ईट दोज फूड which has good quality nutrition, जो आपके ब्रेन को हेल्प करेगा टू गिव द राइट एनर्जी। वो एनर्जी चूसना नहीं चाहिए बॉडी से, ठीक है। व्हाट इज योर टाइम जब आपकी कंसेंट्रेशन हाई है? दिन का कौन से समय है जिस टाइम पे आपकी शक्तियां जो है ना वो ज्यादा हो जाती है ना। कुछ कुछ हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं निशाचर है लोग, है ना, जो रात को ही बैठ के पढ़ते हैं। आई हैव स्टूडेंट्स जो भाई साहब बोलते हैं कि सर 10 बज गई रात की, अब मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, सुबह के 6 बजे तक पढ़ सकता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि सर मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ सकता हूं। तो यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, बट ऑलवेज रिमेंबर आपका एक रूटीन बना हुआ है बॉडी का, आप वैसे ही हो। जैसे मेरी बात करता हूं, मुझे सुबह 7 बजे से पहले पढ़ने बिठा दो, मैं कुछ नहीं समझ सकता। मेरे घर वाले मुझे डेली उठाते थे, मैं उठ के किताब खोल के सोता ही था। उनको समझ में आ गया इसको इसके हिसाब से पढ़ने दो, तभी मैं अपने आप को ढंग से तैयार कर पाया, ठीक है। सो आई वॉज अ पर्सन जो कि रात को 1-2 बजे तक पढ़ सकता है और फिर सुबह 7 बजे से पढ़ सकता है। तो मेरी बॉडी अलग थी, मेरा ब्रेन अलग था। मैं थोड़ा थोड़ा रात को पढ़ सकता, थोड़ा थोड़ा सुबह पढ़ के पढ़ सकता हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच इज द बेस्ट टाइम फॉर योर स्लीप। मेरे को रात को 1 से 7 सोना बहुत जरूरी है। रात को 1 सुबह तक 7 तक सोना इज द मोस्ट कंफर्टेबल टाइम फॉर मी। मेरे को ये 6 घंटे सोने के लिए दे दो, मेरी बॉडी फ्रेश है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई इंसान को रात को 10 बजे सोना है और सुबह 3-4 बजे उठना है, ये रूटीन आपका है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन। आपको पता होगा कि आपकी कंसेंट्रेशन हाई है। मुझे पता है मेरी कंसेंट्रेशन कई बार हाई तब होती है जब मेरे साइड में कोई बैठा होता है, मुझसे बात नहीं करे, कोई बैठा हुआ है वो अपना काम कर रहा है, कोई वो बातें कर रहा है, मुझे साइलेंस परेशान करती है। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी। वहां कोई कुछ कर रहा है, मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे को पढ़ा जाएगा। खाली रूम में मैं नहीं पढ़ सकता। आप में से कुछ लोग जो सिर्फ खाली रूम में ही काम कर सकते हैं। यस गाइस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आप ये सब करेंगे, सब चीजों को फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप खुद के लिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और आप खुद के लिए
लंबे घंटे तक पढ़ने का प्लान सही से बना पाएंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी वीडियोस के साथ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, वीडियो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।